हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन वीके टू जेड। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि दुनिया का 71% सिर्फ ओशन और सी से घिरा हुआ है और जिनका सिर्फ 5% ही डिस्कवर किया गया है। और उनमें ही हमें बहुत से जीव देखने को मिले हैं और कुछ ऐसे जीव भी देखने को मिले हैं जिनका अस्तित्व बहुत ही पुराना है और वो बहुत ही ख़तरनाक है। और वहीं कुछ बहुत सारे पुराने सी मॉन्स्टर का बोन स्ट्रक्चर भी पाया गया है। और फ्रेंड्स, वहीं कुछ मछुआरों और कुछ लोगों ने समुद्र में बहुत से बड़े जीव देखने का दावा भी किया है, जो कि समय समय पर हमें ये दर्शाते हैं कि अभी भी समुद्र में बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में ऐसे कुछ सी मॉन्स्टर के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पे आता है हेलिको प्राइम, जो कि बहुत ही खतरनाक सी मॉन्स्टर था और देखने में एक शार्क की तरह होता था। और सबसे पहली बार 1899 में इनके ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स को डिस्कवर किया गया था, जो कि देखने में कुछ इस प्रकार गोल आरी अनुसार दिखता था, जिसे देखकर साइंटिस्ट भी बड़े हैरान हो गए कि आखिर ये चीज़ फिश के किस पार्ट पे एडजस्ट होती है। और उन्हें इस बात का पता लगाने में काफ़ी सेंचुरी का टाइम लग गया था। कुछ साइंटिस्टों का भी तो ये भी कहना था कि ये डिफेंस ऑर्गेनिज्म के तौर पर फ़िश के लिए काम आता था, जो कि फ़िश के टेल, विंग्स और अपर लेयर पे पाया जाता होगा। पर दोस्तों, यूएसए के रिसर्चरों द्वारा बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद ये पाया गया कि ये फ़िश के माउथ में निचले चौ में एडजस्ट होता था, क्योंकि इनके ऊपरी चौ में दांत नहीं था, जिस करके ये किसी भी चीज़ को बीच से काट कर खाया करते थे, ऐसा साइंटिस्टों का मानना था। तो दोस्तों, ये एल्गो प्राइम 24 करोड़ साल पहले हमारे ओशन से गायब हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आगे जो सी मॉन्स्टर आता है उसका नाम है मैगलाडोन, जो कि शार्क प्रजाति का सबसे खतरनाक शार्क माना जाता था, क्योंकि फ्रेंड वो उस समय के शार्क, वाइट शार्क से भी बहुत बड़ा होता था। पर दोस्तों, मनुष्य जाति के लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि ये बहुत साल पहले ही हमारे ओशन से गायब हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि उस समय का वाइट शार्क आज के वाइट शार्क से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता था, क्योंकि वो उसका वज़न 70 टन का होता था और वो 21 मीटर का होता था, जबकि उसके दांत आज के वाइट शार्कों से 3 गुना ज़्यादा बड़े होते थे। और इतने पावरफुल शार्क से भी खतरनाक होता था मैगलाडोन। तो आप इस बात से ही पता लगा सकते हैं कि उस समय का जब वाइट शार्क ही इतना खतरनाक होता था, तो मैगलाडोन तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक हुआ करता था। फ्रेंड्स, थर्ड नंबर पे जो सी मॉन्स्टर आता है उसका नाम है लिवाइथन व्हेल, जिसके बारे में बाइबल में भी लिखा गया है। क्योंकि फ्रेंड्स, लिवाइथन व्हेल आज के व्हेल से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता था, क्योंकि आज की व्हेल्स जहाँ छोटी मछलियाँ खाती थी, लिवाइथन व्हेल्स अपने ही प्रजाति की मछलियों को खा जाते थे। फ्रेंड्स, इनका साइज़ 18 मीटर जितना लंबा होता था, जो कि एक क्रिकेट ग्राउंड पिच के जितना होता था। फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर पे जो सी मॉन्स्टर आता है उसका नाम है मेगामाउथ शार्क, जो कि बहुत ही खतरनाक शार्क है। इसका नाम की तरह ही इसकी माउथ भी बहुत ही खतरनाक है, इससे भिड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है। और फ्रेंड्स, देखने में इस सी मॉन्स्टर का मुख काफ़ी भयानक और ख़तरनाक दिखता था। और इन्हें पहली बार 1976 ईस्वी में यूएसए के नेवी स्पेशल द्वारा खोजा गया था। इसकी लंबाई 17 फीट जितनी हो सकती थी, क्योंकि फ्रेंड्स, और ये समुद्र में सबसे निचले पाई जाती थी। इसका उसके शरीर से बहुत बड़ा हुआ करता था, जिस कारण इसे तैरने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, जिस कारण ये अपना मुंह खोल के नीचे बैठ जाती थी। फिफ्थ नंबर पे जो सी मॉन्स्टर आता है उसका नाम है लियोप्लैडोन, जो कि बहुत ही खतरनाक सी मॉन्स्टर था, जो कि 16 करोड़ साल पहले समुद्र में पाया जाता था, जो कि देखने में एक व्हेल, कछुआ और घड़ियाल की तरह दिखता था। और ये 6 मीटर जितने लंबे और 1500 किलोग्राम जितने भारी होते थे। पर ये बहुत ही खतरनाक तैराक थे और ये अपने शिकार को बहुत दूर से ही सूंघ के डिटेक्ट कर लेते थे और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उनका पीछा करके उनको अपना शिकार बना लेते थे। इन सी मॉन्स्टर के दांत भी काफ़ी बड़े होते थे, जो कि शिकार करने में इनकी मदद किया करते थे। फ्रेंड्स, हम 6 नंबर पे किसी सी मॉन्स्टर के बारे में बात नहीं करेंगे। हम जिन जीव की बात करने वाले हैं उसका नाम है टू टोन लॉबस्टर। और दोस्तों, ये लॉबस्टर कहीं देखने में बहुत अजीब गरीब लगते हैं, क्योंकि इनकी बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं और कहीं पे इनका स्वाद भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और हम जिस लॉबस्टर की बात करने वाले हैं वो लॉबस्टर एक फिशरमैन को मिला था, जो कि देखने में बहुत ही अजीब था, क्योंकि वो 2 कलर का था। और ऐसा लॉबस्टर 50 मिलियन लॉबस्टर पैदा होने के बाद ही पैदा होते हैं। फ्रेंड्स, 7th नंबर पे जो सी मॉन्स्टर आता है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ना वो एक फ़िश है, ना वो एक व्हेल है और ना ही वो एक शार्क है। वह एक बहुत बड़ा रिप्टाइल है जिसका नाम है मोसासोरस।
और ये मोसासॉरस समुद्र में 7 करोड़ साल पहले पाया जाता था और उस समय ये बहुत ही खतरनाक था क्योंकि ये आज के शार्क का निवाला बहुत ही आसानी से कर सकता था। फ्रेंड्स, आपने 256 जुरासिक मूवी देखी होगी जिसमें मोसासॉरस को दर्शाया गया था। जिस प्रकार उस मूवी में मोसासॉरस के करैक्टर को बहुत खतरनाक दिखाया गया था, रियल लाइफ में भी वो उतना ही खतरनाक होता था और ये समुद्र में रहने वाले छोटे बड़े मछलियों और शार्कों को खाया करता था। फ्रेंड्स, 8वें नंबर पे किसी सी मॉन्स्टर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे सबसे क्यूट फ़िश के बारे में जिसका नाम है सैवलॉन फ़िश। फ्रेंड्स, ये फ़िश बहुत ही क्यूट होती है क्योंकि इनका रंग और इनका आकार बहुत ही प्यारा दिखता है और क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत आसानी से नहीं मिलता, इसे पकड़ने के लिए डाइवर्स को 180 मीटर नीचे जाना पड़ता है, तब जाके कहीं इन्हें खोजा जाता है और जिन्हें ये मिलता है उनके लिए तो ये चांदी हो जाती है और ये फ़िश सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा अधिक बड़ी हो सकती है। इन फ़िश की खास बात इनके जेंडर चेंज करना है क्योंकि फ्रेंड्स जब ये पैदा होते हैं तब ये फीमेल होते हैं, जब इन्हें अपना जनरेशन बढ़ाना होता है तब ये कुछ इनमें से कुछ फिशेस मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस तरह अपने जनरेशन को बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, 9वें नंबर पर जिस सी मॉन्स्टर की बात हम करेंगे उसका नाम है डैंग्लस्टियस, जो कि एक हाथी से भी बड़ा सी मॉन्स्टर था। इस सी मॉन्स्टर को आप एक बड़ा टैंक भी कह सकते थे क्योंकि एक टैंक जितना ही बड़ा हुआ करता था और इनके शरीर में जो हड्डियां होती थी वो पत्थर जैसी आर्मर से कवर होती थी, जिस कारण इनकी हड्डियां बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ करती थी और इनके दांत भी नहीं हुए करते थे क्योंकि इनके दांत उन्हीं पत्थर के आर्मर जैसे बने होते थे जिससे ये अपने शिकार को तोड़कर खाते थे। और ये फ़िश 9 मीटर जितना लंबा हुआ करता था और इसका वजन 4000 किलोग्राम होता था और ये फ़िश अपने प्रजातियों के फ़िश को ही खा जाते थे। फ्रेंड्स, 10th नंबर पे हम बात करेंगे एक बड़े सी मॉन्स्टर के बारे में जिसका नाम है जेंट स्क्वाड, जो कि खतरनाक नहीं होते पर इनके आकार से ये बहुत ही बड़े दिखते हैं। मैंने इसे समुद्र में देखा तो इन्होंने जल्द ही इन्हें बाहर निकालने का फैसला किया और इसे जैसे ही बाहर निकाला गया ये तुरंत ही मर गया। बड़े आकार वाले जेंट स्क्वाड जब समुद्र में चलते हैं तो ये बहुत काफ़ी बड़े दिखते हैं, जिस कारण ये सी मॉन्स्टर की तरह दिखाई देते हैं और काफ़ी खतरनाक भी बन जाते हैं। फ्रेंड्स, 11वें नंबर पे हम बात करेंगे एनाकोंडा के बारे में क्योंकि ये भी तो एक पानी में रहने वाला जीव ही होता है और ये अपने विशालकाय आकार के कारण बहुत ही भयानक दिखता है और समय समय पर बहुत बड़े एनाकोंडा को देखे जाने का दावा भी किया जाता है और एनाकोंडा के पास जहर नहीं होता, जिस कारण ये किसी को बाइट करके नहीं मार सकते। पर इनकी खास बात यह है कि ये किसी भी जीव को जकड़ के उनकी हड्डियाँ चूर चूर करके उन्हें मार सकती है और अपना निवाला बना लेती हैं और बहुत से शौकीन लोग एनाकोंडा को पालना पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, 12वें नंबर पे जो जीव आता है उसका नाम है 2 हेडेड क्रोकोस। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता लगी गया होगा कि 2 हेडेड क्रोकोस का मतलब कि 2 सर वाले जीव। फ्रेंड्स, आपने सांपों और इंसानों में भी तो सुना होगा कि 2 सर वाले इंसान पाए जाते हैं, और दोस्तों क्या आपने ये सुना है कि कभी 2 सर वाले मछली भी होते हैं। पर फ्रेंड्स, जिनके 2 सर और 1 बॉडी होती है उनका काम काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, आपने 2 सिरों वाला इंसान तो देखा होगा पर 2 सिरों वाला मछली देखना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि जब फिशरमैन ने इन्हें पकड़ा तो वो भी बहुत हैरान रह गए क्योंकि ऐसा नज़ारा बहुत ही दिनों बाद देखने को मिलता है और ऐसे जीव जंतु को पकड़ना गैरकानूनी हो जाता है, जिस कारण इन्हें पकड़ने वाले फिशरमैन ने इन्हें पकड़ के वापस समुद्र में फेंक दिया 1-2 फ़ोटो लेके। फ्रेंड्स, 13 नंबर पर जिस जीव की बात करने वाले हैं उसका नाम है स्लग, जिसे बहुत से लोग ब्लू एंजल या ब्लू ड्रैगन के नाम से जानते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस प्रकार होता है। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ ड्रैगन की तरह दिखता है और इनका ये डिज़ाइन और ये कलर इन्हें बाकी जीवों से बचाता भी है क्योंकि जब ये पानी के ऊपर होते हैं तो इनका कलर पानी से मिक्स हो जाता है, जिस कारण बाकी जीव इन्हें देख नहीं पाते, जिस कारण इनकी जान बच जाती है और ये ज़्यादातर अटलांटिक ओशन में पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी मेहनत लगे।